अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बेटर स्टोरी। दोस्तों 82 किलोमीटर लंबी ये पैनामा कनाल अभी बहुत ही मुश्किलों से घिर गई है। अगर ऐसी ही सूरत हाल चलती रही तो बहुत जल्द इसकी मौत पक्की है, यानी इसको बंद करना पड़ेगा। तो क्या रीजन है कि इसको बंद करना पड़ेगा, ये क्यों इस हालत पर तक पहुंची है, क्या रीजन है और इसको कब बनाया गया था और इसको बनाने में कितने मजदूरों की जान गई थी और इसको बनाने का आइडिया क्यों किसके जहन में आया था, ये सब आज की वीडियो में जानते हैं। तो भाई साहब वीडियो के साथ बने रहो। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसको क्यों बनाया गया था। भाई साहब देखो, दुनिया शॉर्टकट जानती है, शॉर्टकट के पीछे पड़ी हुई है। तो जब भी नॉर्थ अमेरिका को यहां पर आना पड़ता था इधर एशिया के अंदर, तो उसको जो कि ईस्टर्न कोस्ट लाइन से जो भी शिप चलते थे उसको ये वाला रूट अपनाना पड़ता था, जो कि बहुत लेंथी था और बहुत ही मतलब कि एक्सपेंसिव था। यहां पर बहुत खर्चा हुआ होता था। तो इसको हल करने के लिए यहां पर पनामा कैनाल बनाई गई, ताकि ये जो रूट है, जो भी ईस्टर्न कोस्ट लाइन से शिप चले, वो यहीं से होकर के सीधे एशिया में चले जाएं। तो उसके बाद इसको आइडिया आया, फर्डिनेंड को ये आइडिया आया था, क्योंकि जब यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्विस कैनाल बनाई गई थी 1959 में यहां पर, और ये बनाई गई थी जब उस्मानिया सल्तनत का उरूज था यहां पर। तो उस वक्त एक स्विस कंपनी थी फ्रांस की, तो उसने यहां पर उस्मानिया सल्तनत के जो हुक्मरान था उससे परमिशन ली और कहा कि यहां पर हम मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ जोड़ देंगे एक स्विस कैनाल बना करके। और जो स्विस कैनाल है उसका नाम भी उसी स्विस कंपनी के नाम से ही अभी तक चल रहा है। और जब इसको बनाया गया था 193 किलोमीटर लंबी इसकी जो लेंथ है वो है। इसको बनाने के बाद जब दुनिया ने देखा तो भाई साहब इसका जो शिपिंग रूट था वो बहुत बढ़ गया, क्योंकि जब पहले यहां से चाइना से होता हुआ जो भी शिप जाता था वो यहां से अफ्रीका के नीचे से होकर के इधर यूरोप में जाता था या फिर आगे अमेरिका में जाता था, तो वो यहां से रेड सी से होता हुआ स्विस कैनाल को क्रॉस करके मेडिटेरियन सी से गुजरता हुआ सीधा यहां से होकर के इधर आ जाता था। तो ये बहुत सस्ता था और बहुत ही मतलब कि कमाल का था और बहुत टाइम भी बच रहा था। तो इसको देखते हुए फर्डिनेंड ने यहां पर इनको आइडिया दिया कि हम यहां पर एक पनामा कैनाल बनाएंगे और उसके बाद हमारा जो शिपिंग रूट है वो बहुत ही मतलब कि सस्ता हो जाएगा। ये जो एक्सपेंसिव है इसमें बहुत ही कमी हो जाएगी। तो उसके बाद इसको बनाने का काम स्टार्ट किया जाता है और 1907 में इसको बनाने का काम स्टार्ट होता है। और बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ घने जंगल होते हैं, बारिशें होती रहती हैं और इसको बनाने में तकरीबन आप कह लीजिए कि 5000 जो मजदूर थे उन्होंने अपनी जान गंवाई और उसके बाद इसको बना करके तैयार किया गया। और अभी ये काम कैसे करती है 82 किलोमीटर लंबी ये पनामा कैनाल, ये मैंने आपको अपनी एक और वीडियो में बता दिया था, आप जाइए और जाकर के देख लीजिए। तो जब इसको कंप्लीट हो गया और 1914 में इसको ओपन किया गया, तो उसके बाद इसमें तकरीबन मतलब कि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती थी, यहाँ पर बहुत घने जंगल हुआ करते थे और जब इसके अंदर मतलब कि यहाँ पर बहुत बारिशें हुआ करती थी और यहाँ का जो वाटर का लेवल है वो काफी मतलब कि ज्यादा था और शिपों को गुजरने में बहुत आसानी होती थी। और 1919 में यानी 2019 के बाद यहां पर बारिशें बहुत कम हुई हैं और मतलब आप कह लीजिए बारिशें बहुत कम होने की वजह से यहां का जो पानी का लेवल है वो बहुत ही नीचे तक गिर चुका है। और जब पहले यहां से मतलब कि पनामा कैनाल से जब पहले आप कह लीजिए कि 40 से 50 शिप्स गुजरती थी और उसके बाद जो पनामा की गवर्नमेंट है उसने इसको मतलब कि कम कर दिया, क्योंकि एक शिप को गुजरने में 200 मिलियन लीटर पानी यूज होता था पनामा कैनाल से। यहां से गुजरने में एक शिप को गुजरने में 200 मिलियन लीटर पानी इस्तेमाल होता था, तब जाकर के एक शिप पनामा कैनाल से गुजरता है। तो ये और इसकी इतना पानी यहां पर यूज होता है। उसकी दूसरी रीजन कि यहां पर बारिशें नहीं हो रही थी, इनकी जो अपनी नदियां थी यहां पर इस नदी को फिल करने के लिए उनका जो पानी का लेवल है वो बहुत कम हो गया था। जो बड़े शिप थे, जो वजनी शिप थे, वो यहां पर फंस जाते थे, आगे पानी का लेवल कम होने की वजह से आगे नहीं जा पाते थे। तो उसके बाद जो पनामा की गवर्नमेंट है उसने ये ऑर्डर दिया कि जहां पर एक दिन के अंदर 40 से 50 शिप यहां से गुजरते थे और एक साल के अंदर 15 से 18,000 एक साल के अंदर शिप गुजरते थे और एक दिन के अंदर 40 से 50 शिप गुजरते थे। तो उसके बाद जो पनामा की हुकूमत है उसने कह दिया कि यहां से अब सिर्फ 32 से 35 शिप ही गुजरेंगे, क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम हो रहा है और इस वजह से यहां पर पानी जो एक शिप को गुजरने में 200 मिलियन लीटर लगते हैं वो कम होगा और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर लेंगे और शिप का जो रूट है वो बहुत कम कर दिया गया। और इसकी वजह अब क्या हो गई है, ये जब इन्होंने शिपिंग रूट कम कराया कि मतलब कि एक दिन के अंदर सिर्फ 32 गुजरेंगे और अभी एक साल के अंदर 12 से 13 हजार शिप ही से गुजर पाते हैं, क्योंकि इसकी पानी का लेवल बहुत कम हो रहा है और पानी इसमें ज्यादा यूज होता है। तो उसको पूरा करने के लिए इसको जो शिपिंग रूट था, यहां से शिप का जो मतलब कि ट्रैफिक है उसको कम किया गया। अब जब ये कम किया गया
तो ये जो यहाँ पर इधर पैसिफिक ओशन में यहाँ पर हर जगह पर शिप्स खड़े हैं, इंतजार में खड़े हैं ताकि यहाँ से हमें रास्ता मिले और हम गुजर सकें। और इधर अटलांटिक ओशन में यहाँ पर ये सारे जगह जो है ना ये फिल हुई पड़ी है शिप्स की, और इंतजार में खड़े हैं कि कब हम यहाँ से गुजरेंगे। और अगर इसके यहाँ पर इन्होंने एक और भी प्लान करा है कि जो पनामा हुकूमत है उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक डैम बनाएंगे ताकि जो झील है यहाँ पर जो नदी है उसके अंदर पानी स्टोर किया जाए ताकि जो शिप है उनको गुजरने में आसानी होगी। लेकिन अभी के टाइम पर भाई साहब पनामा कैनाल बहुत ही मसाइल से दो चार है, यहाँ पर बहुत रश लगा हुआ है, और अगर यही सूरत हाल रही तो पनामा कैनाल जो है वो बंद करनी पड़ेगी। और जब ये बंद होगी तो इसका असर भाई साहब पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उम्मीद है कि इसको बारे में आपको पता चल गया होगा। मैं आपको यहाँ पर और भी दिखा देता हूँ कि इसका पानी मतलब कि यहाँ पर देखिए, ये देखो व्हाट हैज कॉज्ड लो वाटर लेवल इन द पनामा कैनाल। पनामा कैनाल का जो पानी है वो बहुत, रेनफॉल इज अबाउट 30 to 50% बिलो, मतलब कि 50% नीचे गिर गया है इस बारिशें ना होने की वजह से। 2019 के बाद यहाँ पर बारिशें ना होने की वजह से 30 से 50% जो इसका पानी का लेवल है वो नीचे चला गया, और यही वजह है कि उनको मतलब कि जो शिपिंग ट्रैफिक थी वो 32 करनी पड़ी, जो कि पहले 50 से 60 गुजरती थी। और अभी स्विस कैनाल से आप कह लीजिए कि 107 शिप एक दिन में गुजर जाता है या फिर 90 गुजर जाता है, वो तो ट्रैफिक के हिसाब से था, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, 22 से 24 हजार स्विस कैनाल से गुजरता है और 12 से 13 इससे गुजरता है। तो अगर इस पर बंद कर दिया गया या इस पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा तो पूरी दुनिया का असर उस पर पड़ेगा। उम्मीद है इसके बारे में आपको तो पता चल गया। वीडियो को लाइक करो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में भाई साहब। हाँ, थोड़ी सी एडिटिंग मैं नहीं कर पाता, लेकिन भाई साहब जो मैं बात आपको बताता हूँ वो बहुत ही कमाल की होती है। बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।